चलिए नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आराम से देखते चलना, आराम से पढ़ते चलना, है ना। मैं ये वीडियो अपलोड करके चढ़ा रहा हूँ, इसलिए एकदम रिकॉर्ड करके चढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था हम लोग का। तो हम लोग वीडियो अभी तुरंत मिलने वाला है आपको, है ना। वीडियो मिलेगा, बस उसको आप दिल से एक बार शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक एक बार दिल से शेयर करते चलना है, बताना है। ये हम पढ़ रहे विसर्ग संधि। बोलो क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। जैसे आपका एग्जाम्पल में यहां लगा, क्या गौर कर लीजिए, सीख लीजिए। यहां जो आपका एग्जाम्पल में आया तपोबल, क्या है? तपोबल। यानी कि आपको गौर करना है, तपा, है ना। तपा जोड़ बल, निर्धन में निह जोड़ धन, यही तो है आपका, क्या है? विसर्ग संधि। प्यार से बोलो ना, कौन संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है उसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग। और इसी प्रकार के संधि हम लोग आज सीखेंगे। दिल से सीखना है, प्यार से सीखना है। बस एक बार बोलिए, विसर्ग क्या है? विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब मैं नियम की बात करता हूं, विसर्ग को बनाने का नियम। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, गौर करना है। क्या कहता है, एकदम सीखना है आपको, पॉइंट को, मजा आने वाला है। गौर कर लीजिए जी, सीख लीजिए जी। जी बताओ आगे क्या है। अब हम लोग विसर्ग जो पढ़ रहे थे उसी में हम लोग ध्यान दोगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, पॉइंट आगे क्लियर रहेगा। थोड़ा सा देखना है और क्लियर करना है। आइए विसर्ग का पहला नियम पर हम लोग बात करते हैं। बोलो कौन नियम? पहला नियम कहता, अगर देखो कहता क्या है, गौर कर लेना। कहता अगर शब्द में, देखो बढ़िया से, अगर शब्द में ओ, है ना, अगर शब्द में ओ कार आए, बोलो एक बार क्या है? अगर शब्द में ओ आए, गौर कर लेना कि अगर शब्द में ओ आए, क्या आए? ओ कार, समझ रहे हैं? ओ के बाद, है ना, पचमा कहता है ओ के बाद, ओ के बाद तीसरा, चौथा, एकदम बोलना है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या रा ला वा और हा आए। नहीं सीखा? कोई दिक्कत नहीं। आए तो ओ को, गौर कर लेना, तो ओ को विसर्ग में बदलते हैं। नहीं समझ में आया? सर अभी सिखा देते हैं आपको, है ना। विसर्ग में बदलते हैं। देखो कितना गजब पॉइंट है सर। ना बुझाया कोई दिक्कत नहीं, आप दिल से मेरे साथ एक बार पढ़िए। कहता है सर अगर कोई शब्द के अंत में, मतलब बीच में जहां से टुकड़ा होगा ना जी, उसके बीच में रहा क्या? ओकार। क्या रहेगा? ओकार। यानी कि एक पहिया ऊपर और एक पहिया नीचे को ओ बोलते हैं, यानी कि ओकार कहते हैं। आया? ओकार रहना चाहिए सर। ओकार के बाद तुरंत चाहे तो तीसरा वर्ण, बोलो एक बार कौन वर्ण होना चाहिए? तीसरा, चौथा या पांचवा। फिर से बोलो एक बार। ओकार के तुरंत बाद, बोलिए कहां रहना चाहिए? ओकार के तुरंत बाद चला जी, अगर तीसरा रहा, चौथा रहा, पांचवा वर्ण रहा तथा या रा ला वा हा आए, है ना। क्या आए? या रा ला वा हा आए तो, है ना, तो वह विसर्ग में बदलते हैं। तो ओकार को किस में बदल देते हैं? विसर्ग में बदलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दिया, सरोज, बोलो क्या लिखा? सरोज
मैं लिखा मनोज, देखो सीखना है आपको। मैं लिखा मनोरथ, देखिएगा जी आपको अभी बन जाना चाहिए। मैं लिखा मनोहर। सर कैसे हमको समझ में आया? अब कोई ई समझ में आया ना जी। ओ कार है, क्या है? ओ कार है, और इसके बाद तीसरा वर्ण आया तो यहां हो जाएगा सरा जोड़ जा। आया समझ में? इसको तोड़ो जी, मना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मना जोड़ जा। इसको तोड़ो, रा है कहीं देखो तो इसमें से। ओ कार के बाद कोई ना कोई अगर शब्द ये सब आया, कोई पद ये आया, जैसे आ गया क्या, तीसरा चौथा पचमा यारा लाहुआ, अगर ये आ गया तो आपको बदलना है विसर्ग में ओ कार को। तो ये मना जोड़ रथ, फिर हो जाएगा मना जोड़ हर, मनोहर, मनो। अच्छा, एक तो बड़ा टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, यशोदा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हर एक बोर्ड में, हर एक जगह यशोदा को पूछता है। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा? यशा ना जी, जोड़ दा। यशोदा में काहे ऐसा हुआ? तो ओकार के बाद दा आया तो तीसरा वर्ण है ना जी, और जब तीसरा वर्ण रहे ओकार के बाद तो परिवर्तन विसर्ग में होता है। बोलो, परिवर्तन किस में होता है? विसर्ग में होता है। किस में होता है जी? विसर्ग में परिवर्तन होता है। बोलो, कोई दिक्कत? विसर्ग में परिवर्तन होता है। चलो रूल नंबर इसका नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन एक आगो दे दें क्या? बना दोगे? अच्छा जी, मनोबल आपका होमवर्क मिलता है, ट्राई कर लो। बताओ मनोबल में क्या बनाओगे? मनोबल में क्या बनाओगे? इसको जल्दी से ट्रिक मतलब करके आप हमको भेजोगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मनोबल में क्या बनाएगा? चलिए, रूल नंबर नेक्स्ट 2 हो गया आपका। रोल नंबर आइए, रोल नंबर 2 में आइएगा। क्या है जी? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता अगर शब्द में आधा रा लगा हो। बोलो, एक बार पढ़ना है। अगर शब्द में, अगर कोई शब्द लिखा रहे जिसमें आधा रा है ना, आधा भी आप इसको लिख सकते हैं, मैं लिख दिया। आधा रा लगा हो, आधा रा लगा हो तो उसके पहले वाले अक्षर में, है ना, उसके पहले वाले अक्षर, गौर कीजिएगा, कह रहा है उसके पहले वाले अक्षर के बाद, बाद में जिस पर लगा रहेगा उसके पहले वाले अक्षर के बाद में वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या तो हाँ गौर कीजिएगा, लगा हो, है ना, और कर देते हैं डायरेक्ट, और इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद तीसरा, फिर से बोलो क्या है? तीसरा चौथा, फिर से बोलना है, चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा रहे, है ना, पांचवा तथा कर दो। क्या रहना चाहिए? एकदम देखो ये हुआ, पढ़ाई में मजा आ रहा होगा आपको, पढ़ने में इसलिए मजा आ रहा होगा क्योंकि टॉपिक आपका बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है ना। कहता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा तथा या रा ला वा हा आए तो आधा रा को, बोलो, आधा रा को विसर्ग में बदलते हैं। कुछ बुझाया? विसर्ग में बदलते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। कैसे सर? गौर कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया निर्दय, कुछ पॉइंट को सीखना है। निर्दय रा के बाद होना चाहिए। अब देखो आ जाए निराश, निराश, निराशा भी लिख सकते हैं या निराश भी, निराशा लिख दिए। मैं आपको लिख दूं निर्जन, बोलोगे जी? अरे मैं लिख दिया निर्गुण। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं।
कहा है आधा जो अक्षरवा रा आएगा ना जी, अपना भाषा में सीखिएगा कि अगर कोई शब्द जो रहेगा मेरे चेला और उस शब्द में आधा रा जो रहेगा और उसके बाद वाला जो अक्षर आएगा वो होना चाहिए तीसरा, चौथा, पांचवा या र ला वा या हा आया तो उस आधा रा को विसर्ग में बदलते हैं। बोलिएगा किस में बदलते हैं? बोलो किस में बदलते हैं? विसर्ग में बदल देते हैं। अच्छा जी, आइए कैसे बनेगा? ये हो जाएगा नी जोड़ तय, निराशा है ना, निराशा, नी जोड़ आशा, नी जोड़ आशा। बोलो इसका क्या बनेगा बताओ? नी जोड़ चन, क्लियर है? निर्गुण का क्या बना दोगे? सीख गया ना, एकदम सीख गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में, ट्राई कर लीजिएगा। निर्बल, इसका क्या बनाओगे? जल्दी में बनाना है आपको। एक बात को सीखिए, पूरा पॉइंट में लिख दिया आपको कि सर अगर कोई शब्द में आधार आ रहे उसके बाद शब्द के बाद रा के, अच्छा ये जो निर्दय लिखा हुआ इसको तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा निर्दय ने। ये निराशा को समझ रहे हैं? निर को रा को हटा दीजिए है ना, ऐसा बनता है ये रा प्लस ऐसा रा प्लस आकारा बराबर राकर रा हुआ था, तो यादेन हुआ जी। अब देखो निर्जन तो ऐसे लिखते हैं, निर आधारा जन ऐसे, तो इसको तोड़ के इस प्रकार बनाएं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक बार दिल से शेयर कीजिए ना। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल ये जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेज, बस आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए जो आप रिक्वायरमेंट करोगे, जो पढ़वाना चाहते हो, हम लोग पूरा विषय को धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि टोटल करवा लें, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए इस चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे आ जाइए। उम्मीद है कि आपका क्लियर हुआ ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में जब आओगे तब क्या होता है गौर कीजिएगा। रूल नंबर 3 में आओगे तब क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूल नंबर 3 लिखो, अगर, बोलो जी, अगर है ना, कहता अगर शब्द में आधा, अगर शब्द में आधा, अगर शब्द में आधा सा, ये तालब सा और आधा मुथन सा लगा हो। देखिए बढ़िया लाइन है, पॉइंट भी बढ़िया है। अगर शब्द में आधा तालब सा, तलब्बी सा बोलते हैं, और आधा मूर्धन सा अगर लगा रहे और इसके बाद देखिएगा जी, इसके बाद पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण लगा हो, देखोगे मजा आ गया होगा। अगर शब्द में आधा तलब्बी सा जिसको बोलते हैं या तलब सा या और मूर्धन सा लगा हो और इसके बाद दूसरा तीसरा पहला और दूसरा वर्ण है ना लगा हो, पहला और दूसरा वर्ण लगा हो, तो और को विसर्ग में बदलते हैं। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। तीसरा बड़ा सटीक पॉइंट है, एकदम प्यार से आप समझे होंगे कि अगर कोई एक शब्द रहेगा है ना, कोई शब्द रहेगा, गौर करना, कोई अगर जो शब्द रहेगा तो शब्द में थोड़ा सा प्यार से देखना कि अगर शब्द में क्या रहेगा जी,
अगर कोई शब्द रहा और शब्द में जो है मूर्धनी सा और दंत सा लगा हो, मूर्धनी सा और दंत सा लगा हो, सॉरी तालब सा और मूर्धन सा लगा हो, करते हैं कॉल सर, है ना, लगा हो तो गौर कीजिएगा। इसके बाद पहला और दूसरा वर्ण लगा हो तो तालब सा और मूर्धन सा को है ना विसर्ग में बदल देते हैं। ये कैसे सर, गौर कीजिएगा। निश्चल, जल्दी से बना दो मेरे शेर। आइए, निश्चय। ये समझना है कि आधा साग के बाद देखो ये पहला या दूसरा होना चाहिए, पहला या दूसरा। जैसे मैं लिख दूं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, निष्कपट, दुष्कर्म। ये मूर्धनी सा वाला सा है ना, इसको मूर्धनी सा वाला बोलते हैं। अच्छा, कुछ समझ में आया सर? एक बार फिर से पढ़ लीजिए ना आप कि अगर कोई शब्द आया, सॉरी है ना, अगर कोई शब्द आएगा, फिर से बोलो, अगर कोई शब्द रहेगा जिसमें आधा तालब सा और आधा मूर्धन सा लगा होगा, लगा हुआ है। अब देखो आधा वाला आया ना जी, देखो पढ़ो समझो, लगा है ना जी। और इसके बाद जो आया पहला दूसरा है ना जी, पहला और दूसरा वर्ण अगर आया तो वो आधा अक्षरवा को किस में बदल देंगे? विसर्ग में बदलकर इस प्रकार बनाएंगे, निजोड़ चल। निश्चल का, निश्चय का क्या बनाओगे बता दो? निजोड़ चय, निजोड़ क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। अब आप बताइएगा मेरे शेर क्या होगा? हरिश्चंद्र, तो बोलो क्या हो जाएगा? हरि जोड़ चंद्र। आप बताओ निष्कपट, तो नी जोड़ कपट, लास्ट वाला दुष्कर्म क्या हो जाएगा? दू जोड़ कर्म। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। संस्कृति को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान र सौंदर्य परिचय। एक लास्ट रूल है, बेहतरीन रूल है। पहले एक बार दिल से इतना अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट आप लेकर आराम से घर में लिख सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, एकदम आराम से थोड़ा सा दिल से देखते चलिए। उम्मीद है कि बेहतरीन ढंग से आप पढ़ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। एक लास्ट टॉपिक इसी का है जिसको मैं पढ़ा देता हूं और उसके बाद जो हम लोग आगे वाला पॉइंट पर बात करेंगे, गौर करेंगे। अगला जो है हम लोग इसका सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि संधि का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे अगला क्लास में। बेहतरीन ढंग से आपको मजा आएगा। और आज जो है लास्ट पॉइंट है, चौथा रूल है इसका, विसर्ग संधि का लास्ट है, गौर कीजिएगा। कहता अगर शब्द में, बोलो एक बार, अगर शब्द में, कहता अगर शब्द में आधा सा लगा हो, दंती सा वाला है ना, लगा आधा सा के बाद, आधा सा के बाद है ना, चाहे ता आएगा या था आएगा या सा आएगा, यही तीनों आ सकता है। ता, था और सा आता है तो सा को विसर्ग में बदलते हैं। देखो बहुत अच्छा लाइन है, विसर्ग में बदलते हैं। एक बार बता दो, बदलते हैं। एकदम नॉर्मल पॉइंट में, किताब भाषा से हम लोग थोड़ा सा हटकर बात करते हैं और बेहतर ढंग से बात करते हैं। अगर मेरा फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा तो आप दिल से इसको बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा बताओ, क्वेश्चन मैं लिखता हूं, निस्तेज क्या बनाओगे? कुछ तो समझ में आ गया होगा। लिखा अंतस्थल, बनाओ तो इसको क्या बना दोगे जी?
एकदम अभी बेहतरीन ढंग से मैं नमस्ते की बात करता हूं। बोलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, क्या आंसर होगा? है ना, मैं बताया नमस्ते। मैं बताया नमस्ते। क्या बनाओगे बताओ? बन जाएगा क्या? बनना चाहिए आपको। दुस्साह सा, ठीक है। निस्तार, क्या बनाओगे बताओ? अरे जहां आधा सा वाला अक्षर नजर आ रहा है उसी को ना विसर्ग में बदलना है जी। यानी कि विसर्ग में बदलना कहलाया क्या? गौर कर लेना कि जहां ये आधा सा नजर आ रहा है उसको विसर्ग में बदल दीजिए। आप कैसे बदलेंगे बताओ? नी जोड़ तेज, इसको जल्दी से कमेंट करो, क्या हो जाएगा? अंता जोड़ थल, नमा जोड़ ते, दू जोड़ सा। देखिएगा क्या हो जाएगा? नी जोड़ तार। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत अब होगा? बताइएगा। विसर्ग संधि लगभग 20-22 मिनट आपका चला, किसी को कोई दिक्कत? इसको अगर आप दिल से एक बार पढ़ोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको प्यार से दिल से एक बार शेयर करना है। और अभी जो वीडियो आपको अपलोड, अगला जो हम लोग क्लास करेंगे वह आपको संधि विच्छेद का, आपको संधि का पूरा ऑब्जेक्टिव, संदार ऑब्जेक्टिव रहेगा। संधि के बाद हम लोग अब सेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जितना चैप्टर पढ़े उसका क्वेश्चन रहेगा और कुछ और आउटी क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक दिन 20-30 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। पहले एक बार आप लोग दिल से शेयर कर दोगे और मैं आपको इसी प्रकार एकदम पूरा संदार से पढ़ाते चलूंगा। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेज वाई यादव सर को। थैंक यू। मैं मिलता हूं आपसे अगला वीडियो में।